नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। महाभारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे रोशनी का पर्व दीपावली आपके जीवन में अंधकार से मुक्ति दिलाए, खुशी और उम्मीद की किरणें जलाए, हमेशा के लिए आपके जीवन में किस तरह से रोशनी आज दीपावली के अवसर पर प्रवेश करे। और आज महाभारत में आज पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा है। हम सभी एक दूसरे को तोहफा दे रहे हैं और इसी मौके पर मोदी सरकार ने भी आम आदमी को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की है। मोदी सरकार के इस फैसले से कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 12 से 17 रुपए तक की कमी आ गई है। मोदी सरकार ने एक ही झटके में करोड़ों आम भारतीयों को बड़ी राहत दी है। एक तरफ जनता प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से राहत महसूस कर रही है। आम जनता की खुशियां दीपावली में पहले से डबल हो गई हैं। तो वहीं विपक्ष की राजनीति पर कैसे ब्रेक लग गया है। विपक्षी पार्टियां जो लगातार पेट्रोल और डीजल को लेकर धरना देती नजर आती थी, आज दीपावली के दिन उनकी खुशियां गायब हो गई हैं। जी हां, पीएम के तोहफे से कैसे विपक्ष की खुशियां गायब हो गई, क्योंकि विपक्ष की खुशियां शायद सिर्फ एक हंगामे भर को लेकर थी। जरा सोचिए, जो विपक्ष बड़ी चालाकी से पेट्रोल और डीजल को लेकर सियासत करता रहा, महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर धरना प्रदर्शन करता रहा, आज उसी विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि सियासत किस पर की जाए। जनता की राहत ने विपक्ष की राजनीति पर ब्रेक लगा दिया है। अब तक केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 31 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, लेकिन आज से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसे और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 21 रुपए 80 पैसे रह गई है। यानी कि जनता को राहत देने के लिए मोदी सरकार को हर महीने अब 8700 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मोदी सरकार जनता जनार्दन की खुशियों के लिए यह नुकसान उठा रही है, लेकिन अब तक पानी पी पी कर मोदी सरकार को घेरने वाली विपक्षी पार्टियों को मानो सांप सूंघ गया है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिए ट्विटर पर ट्रेंड चलाने वाले विपक्षी नेता आज एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। मोदी सरकार के फैसले से खुश नहीं तो कम से कम जनता की खुशी देखकर ही खुश हो जाते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दिवाली गिफ्ट ने विपक्ष की खुशियां ऐसा लग रहा है गायब कर दी हैं। वहीं आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही विपक्ष का एकमात्र मकसद रह गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने कल पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया था। साथ ही देश के सभी राज्य सरकारों से भी पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की अपील की थी, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ उन राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाए जहां बीजेपी की सरकार है। एक भी कांग्रेस शासित राज्य ने पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाया। इस बात पर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के कारण प्रदर्शन करती रही है और कई जगह प्रदर्शन किया। आपने देखा होगा कि किस तरह से ट्रेंड चलाकर सोशल मीडिया पर वो प्रदर्शन हुए, जनता की आवाज को उठाने का दावा करती रही है पार्टियां। लेकिन दूसरी तरफ जब कांग्रेस शासित राज्यों में वैट घटाने की बारी आई तो कांग्रेस कैसे कन्नी काट रही है। यह सिर्फ कांग्रेस का हाल नहीं है, मैं इसीलिए पूछ रही हूं कि सारे विपक्षी पार्टियां जो हल्ला करती रही कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते कर दीजिए, वो आज जब उनकी जिम्मेदारी आई कि वैट घटाइए तो चुप क्यों है? आपसी राजनीति में जनता क्यों पिस रही है? मैं ये पूछ रही हूं कि आखिर राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, यहां की जनता ने कोई गलती की है क्या? क्या उनकी गलती यह है कि उन्होंने इस सरकार को चुना क्योंकि अभी तक उन्होंने वैट नहीं घटाया है, और शायद इसलिए ना घटाएं क्योंकि केंद्र ने आग्रह किया है। अगर सच में इन जनता की परवाह इन राजनीतिक दलों को है तो अपने अपने राज्यों में वैट क्यों नहीं घटाते हैं और वो राहत जनता को क्यों नहीं देते हैं? ये सीधा सवाल है। क्या हंगामा खड़ा करना सिर्फ और सिर्फ यही मकसद रहा है? और आज महाभारत में मैं ये भी पूछ रही हूं, कर्मयोगी मोदी के सामने क्या विपक्ष पस्त है? मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि विपक्षी पार्टियां जब हंगामे में व्यस्त थी,
तब इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण में व्यस्त थे। 5 दिन के रोम, वेटिकन सिटी और ग्लासगो की यात्रा कर पीएम मोदी 3 नवंबर को भारत लौटे और इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने जलवायु शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ 2 दिनों तक चर्चा की। पीएम मोदी ने कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दिलवाने के लिए WHO के महानिदेशक से भी मुलाकात की और नतीजा देश के सामने है। WHO ने कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी 3 नवंबर को देश लौटे और एक कर्मयोगी की तरह 3 नवंबर को ही पीएम ने उन 40 जिलों के कलेक्टर्स के साथ बैठक की जहां कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार कम हो रही है। पीएम ने देश के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ भी कोरोना की समीक्षा बैठक की। मोदी सरकार ने हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत अब घर घर जाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। आज 4 नवंबर, जब पूरा देश अपने परिवार के साथ दीपावली का त्योहार मना रहा है, विपक्षी नेता विदेशी दौरे पर जा रहे हैं, तब पीएम मोदी ने सरहद पर सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई है। उनकी हौसला अफजाई की है और यही अंतर शायद प्रधानमंत्री में, एक कर्मयोगी में और पॉलिटिकल टूरिस्ट में है। एक्साइज ड्यूटी को 32 रुपए 90 पैसे से सिर्फ 5 रुपए घटाना कोई राहत हम नहीं मानते। जो ट्विटर पर मीडिया में मोदी को गाली देते हैं, क्या उन्होंने अपने राज्य में वैट की कम क्यों नहीं किया? तो 25-30 रुपया भी कम करते तो हम जरूर मानते कि सरकार ने कुछ किया है। कि 5 रुपया का कम करना है मजाक है। प्रधानमंत्री जी ने उसके दाम को घटाने का काम किया तो 2 शब्द प्रशंसा के नहीं है उनके पास। और मैं बताऊं कि आज महाभारत में मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। महाभारत में आज बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा मेरे साथ हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता माधव आनंद, मेरे साथ हैं डॉक्टर विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कांग्रेस के नेता केवल ढींगरा मेरे साथ हैं। किशोर तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। और साथ ही बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली पर मोदी जी का गिफ्ट कुछ को बहुत पसंद आ रहा है और कुछ लोगों की तबीयत नासाज हो गई है उस गिफ्ट से। क्यों किशोर तिवारी जी, सही कह रही हूं मैं? नहीं, देखिए, पहले आप कीमत बढ़ाओ फिर कम करो। वो तो पहली बार तो ये एडमिशन हुआ कि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई है, लेकिन आपका इस बात से मैं सरोकार रखूंगा कि कीमतें कम कर अच्छे दिन का ये फार्मूला है, बहुत अलग ही निकाला है कि पहले बढ़ाओ फिर कम करो। लेकिन राज्यों ने भी कम करना चाहिए, इस बात से मैं भी सरोकार रखूंगा, क्योंकि 118 रुपया लीटर हो जाना ये तो बहुत बड़ी बात। तो राहत अभी हुई नहीं है। राहत कब होगी कि जब इंटरनेशनल प्राइस को मैच करते हुए जो 2014 की स्थिति थी वो लाके। नहीं किशोर जी मेरा सीधा सवाल है भाई, केंद्र सरकार पर आप हथौड़ा लेकर खड़े रहते हैं, प्रदर्शनों की भरमार करते हैं। जब वो पैसे घटाती है और राज्य की झोली में डालती है मौका कि भाई आप भी घटाइए, तब आप चुप हैं। मुझे ये बताइए, कब सरकारें, राज्य सरकारें, महाराष्ट्र में सरकार कब घटाएगी? नहीं, हम अभी तो हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन विल रिसीव। आपकी आर्थिक परिस्थिति का मतलब क्या है सर? मैं चाहती हूँ एक मिनट किशोर जी आपने कहा मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है। तो ये आपका कहना कि राज्य की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन केंद्र अगर उस पैसे के जरिए, जो पेट्रोल डीजल का पैसा है, क्योंकि वो कमाई का जरिया है सर, आपके लिए भी और केंद्र के लिए भी, वो अगर बढ़ाए तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। मैं एक बार मैं चारू के पास जा रही हूं, माधव जी उसके बाद आपके पास आ रही हूं। आप लोगों ने भी बिहार में वैट घटाया है। मैं एक बार चारू आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो अभी नहीं कर पाएंगे। जरा वैट का जो आगे घटाना है वो थोड़ा उतना राहत महाराष्ट्र के लोगों को नहीं मिल पाएगा भाई।
सुचरिता जी नमस्ते, और मेरी तरफ से आपको सारे दर्शकों को बहुत ही शुभ दीपावली। और दिवाली के दो तोहफे बैक टू बैक मोदी जी ने हमारे देश को दिए हैं। सबसे पहले तो हमारी देश में बनी कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल मिल गया, और अब पेट्रोल डीजल के भाव गिरा दिए गए। देखिए, अगर भाव गिराने से नुकसान होता है तो सबका नुकसान होता है, लेकिन मोदी सरकार, भाजपा प्रदेश जहां पर सरकार चलाते हैं वो नुकसान सहने को तैयार हैं। आप यहां पर बैठकर अपनी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। अच्छा, मोदी जी पर उंगली तब उठाइए जब अपने शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल का दाम कम करके दिखाइए। आपने तो अब भी कम नहीं किया, आपने तो अब भी कम नहीं किया। हमारे मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिनको जनता की बात सुनाई भी देती है, समझ भी आती है, और वो जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। समाधान करके उन्होंने 1 रुपया 2 रुपया नहीं, 1 रुपया 2 रुपया नहीं, भाजपा प्रदेश जहां पर भाजपा के हो जाएगा। अरे आप मेरे बीच में मत बोलिए, हो जाएगी। अच्छा, आपकी तो आ गई ना, आपकी सीटें आ गई ना 10 दिन में। अच्छा, आपको आईवॉश लग रहा है तो आप अपने प्रदेशों में कम कर दीजिए, आप करके दिखाइए। आप आईवॉश चारू में एक बार दिखाइए। चलिए चारू में एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ, क्योंकि जब से कल प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि पेट्रोल डीजल के, माफ कीजिए, जब से कल ऐलान हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, तब से ये भी केंद्र ने आग्रह किया कि राज्य जो है अपने स्तर पर वैट घटाएं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि जब पेट्रोल डीजल के दाम, जो वैट आपसे लिया जाता है या फिर जो पैसा लिया जाता है, उसमें एक हिस्सा केंद्र का होता है, एक हिस्सा राज्य का होता है। अब केंद्र अपने में से पैसा घटा रहा है और थोड़ा सा अनुरोध कर रहा है राज्य सरकारों से कि वो भी पैसे घटाए। अब जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने एक एक क्रम में घटाना शुरू कर दिया। अभी तक जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। मैं बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूँ। एक बार बड़ी खबर, मैं किशोर जी आ रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर, राहत की खबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी है, क्योंकि वहां भी तेल के दाम घटे हैं। अभी एलजी मनोज सिन्हा का ट्वीट आया है और बड़ी खबर बता रही हूं कि जम्मू कश्मीर में तेल के दाम घटाने का ऐलान किया है, यानी कि वहां पर भी तेल के दाम घटेंगे। जम्मू कश्मीर में वैट घटेगा। ये एलजी ऑफिस से जो ट्वीट आया है उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है उसने ये तय किया है कि 7 रुपए पेट्रोल डीजल पर कम किए जाएंगे, यानी कि जो कुल कीमत है पेट्रोल की वो 12 रुपए प्रति लीटर कम होगी और डीजल की 17 रुपए प्रति लीटर जम्मू कश्मीर में कम हो जाएगी। यानी अलग अलग राज्यों में मैं आगे आपको वो भी बताऊंगी कि कितना कम हुआ है पेट्रोल डीजल, कितना कम हुआ है, मैं आगे आपको वो भी बताऊंगी अपने दर्शकों को। लेकिन उससे पहले मैं एक बार केवल ढींगरा जी आपके पास आ रही हूं। सीधे बात मैं आपके पास आ रही हूं कि बीजेपी सीएम तो वैट घटाएं, लेकिन आपके सीएम उस पर अब चुप्पी साध ले, मौन कर ले। अनुरोध तो सबसे किया है ना सर। केवल जी की आवाज नहीं आ रही है, केवल जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। केवल जी का ऑडियो ठीक कराइए, ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं माधव आनंद जी के पास जाऊंगी और बादल देवनाथ जी के पास जा रही हूं। माधव आनंद जी, आप बिहार में भी कटौती का ऐलान कर दिया है, लेकिन मुझे यह बताइए कि महंगाई पर हंगामा इतना, लेकिन वैट घटाने पर नाना नहीं भाई नहीं घटाएंगे, कुछ बोल तक नहीं रहे हैं, ट्वीट तक नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने इतना बोल्ड डिसीजन लिया। एक तरफ पूरी अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक महामारी यानी जो कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी प्रभावित हुई है हम सबको पता है और भारत भी उसे छूता नहीं रहा है। उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता प्रदान करते हुए इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना, आपको भी पता है कि सरकार के सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके बहुत लिमिट संसाधन है और लिमिट संसाधनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है जिसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी जो स्थिति बनी हुई थी, लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, यानी एक तरह से कहा था कि अलार्मिंग सिचुएशन की स्थिति आ गई थी। सरकार ने उचित समय पे उचित निर्णय लेने का काम किया। बिहार में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वैट घटाने का काम किया पेट्रोल डीजल पे। अब तमाम अन्य राज्य जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं या जहां एनडीए की सरकार नहीं है, वहां से भी हम लोग जैसे यही सोच रहे हैं कि वहां की सरकारें भी वैट जैसे कम करेंगी, जिससे वहां की जनता को जैसे तुरंत जैसे राहत मिले। और जहां तक बात है आदरणीय मोदी जी का, उनके नेतृत्व में जो विकास के काम चल रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पूरे जितने वर्षों तक शासन किया है
और उतने वर्षों में जितना काम नहीं किया मोदी जी ने एक 6 साल 7 साल में उतना काम करके दिखाया है देश को। हर सेक्टर में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो परिकल्पना आदरणीय मोदी जी ने किया है उसके दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं किया है बादल देवनाथ जी डेवलपमेंट नहीं किया। ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। आप बताइए पहले वैट कब घटा रहे हैं? आप 3 ठीक है, लगा के एक मिनट माधव जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। बादल जी डेवलपमेंट नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, उस पर डिबेट एक दिन और होगी। मुझे ये बताइए वैट कब घटा रहे हैं? बादल देवनाथ जी बताइए। मैं उससे पहले मैं मैडम आपको दीपावली की शुभकामना देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को मैं फिर एक बार शुभकामना देना चाहता हूं, दे रहा हूं मैं। और मैडम आपके परिवार के और हर चैनल के सारे सदस्यों को भी शुभकामनाएं। और मैडम देखिए 13 राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा में वोट खोने के बाद, बुरी तरह हारने के बाद आज उन लोगों को याद आया जो पेट्रोल डीजल का कम करने का जरूरत है। तो आज उसके साथ साथ ये जो दबाव पूरे और भी राज्य जो नॉन भाजपा का जो भाई बादल जी चलिए, मैंने आपकी बात मान ली। चारू आप सुनिए, माधव जी सुनिए, विशाल मिश्रा जी सुनिए। चुनाव है इसीलिए आप लोगों ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। तो चुनाव तो बाकियों के लिए भी है, वो घटाने का ऐलान नहीं करना चाहते मैडम। 10 सेकंड या फिर वो पहले ही हार मान चुके हैं कि चुनाव में हमारी कोई बिसात नहीं है, तो क्या कुछ करें? आपने पूछ के देखा कि ये वैट कब घटा रहे हैं? इसका जवाब देने के अलावा ये घुमा फिरा के दुनिया भर की बातें करेंगे। आप क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है देश के लोगों की बात सुनना, महंगाई कम करना, पेट्रोल डीजल के भाव घटाना, ये अगर आपको लगता है चुनाव के लिए हो रहा है, तो चुनाव में तो भाई आप भी हिस्सा ले रहे हैं ना। आपके लिए चुनाव नहीं है या आपने अभी से हथियार डाल दिए हैं? चलिए मैं ये बोलती हूँ, वजह जो भी हो आप क्यों नहीं करते? आप दूध के धुले अपने आप को समझते हैं। एक बार को तो फिर पहले वैट कम करना चाहिए था। मोदी जी का मैं केवल ढींगरा जी के पास जाऊं और विशाल मिश्रा जी के पास जाऊं, उससे पहले एक बार मैं दिखा देती हूँ कि ये राहत है कितनी। क्योंकि यहाँ पर हम रोज जब बातें करते हैं कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, उसमें राहत कितनी मिली है लोगों को अलग अलग राज्यों में, जरा एक बार वो दिखा देते हैं। उसके बाद केवल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। गुजरात में, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वहां पर 12 रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल और डीजल 17 रुपए सस्ता हुआ है। और एक आम आदमी के लिए यह बड़ी कीमत होती है पर लीटर। पेट्रोल 12 रुपए सस्ता, डीजल 17 रुपए सस्ता। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की बात अगर मैं करूं तो हरियाणा में कैसे 12 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है और डीजल भी 12 रुपए सस्ता हुआ है। अब ये देखिए दिवाली के समय, तभी लोग कह रहे हैं कि ये दिवाली के समय एक तोहफा है केंद्र सरकार की तरफ से। वहीं यूपी की बात करूं, पेट्रोल 12 रुपए सस्ता, डीजल 12 रुपए सस्ता हुआ है। यानी प्रति लीटर अब आप कम पैसे देंगे, 12 रुपए। सोचिए 10 लीटर भराने 120 रुपए की आपकी बचत है। क्या ये कम है? बिहार की मैं बात करूं, बिहार में पेट्रोल 6 रुपए 30 पैसे सस्ता हुआ और डीजल 11 रुपए 90 पैसे सस्ता हुआ है। असम की बात कर लेते हैं। असम में 12 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, 17 रुपए डीजल प्रति लीटर कम हुआ है। कर्नाटक की मैं बात करूं, और याद रखिए कि ये सारे बीजेपी शासित राज्य हैं। अब ऐसे में इंतजार ये कि क्या पेट्रोल और डीजल की राहत भी बीजेपी, कांग्रेस और विपक्षी दलों को देखकर दी जाएगी। राज्य है कर्नाटक और पेट्रोल 12 रुपए सस्ता हुआ है प्रति लीटर, डीजल 17 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। और वहीं गोवा की अगर बात कर ले, 12 रुपए पेट्रोल सस्ता है प्रति लीटर और 17 रुपए डीजल सस्ता हुआ है प्रति लीटर। ये गोवा की मैं आपको आंकड़े बता रही हूं। उत्तराखंड के भी बता देती हूं। उत्तराखंड में 7 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता, 12 रुपए प्रति लीटर डीजल सस्ता। मणिपुर में 12 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता, 17 रुपए प्रति लीटर डीजल सस्ता। और त्रिपुरा की भी आंकड़े आपको दिखा देते हैं। 12 रुपए कम हुआ है प्रति लीटर पेट्रोल का दाम और 17 रुपए प्रति लीटर कम हुआ है डीजल का दाम। अब मुझे सिर्फ यह पूछना है केवल ढींगरा जी कि इसमें मैं कांग्रेस शासित राज्यों को क्यों नहीं गिन पा रही हूं। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर जा रही हूं। हिमाचल प्रदेश में तेल के दाम घटे हैं, पेट्रोल में 12 रुपए प्रति लीटर की गिरावट हुई है, डीजल के दाम 17 रुपए प्रति लीटर घटे हैं। यह भी बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। हिमाचल में भी यानी कि कार्यक्रम शुरू हुआ है और कार्यक्रम शुरू होते ही पहले जम्मू कश्मीर से खबर आई है और फिर हिमाचल से खबर आई है। अब मुझे केवल ढींगरा जी आपसे सिर्फ ये जानना है कि जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूं और लोगों का रिएक्शन क्या है उस पर मैं ये भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। एक बार पहले दिखा दीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। एक बार लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को।
कि लोगों ने क्या कहा इस पर कि पेट्रोल डीजल के दाम जो घटाए गए हैं उस पर लोगों का रिएक्शन, क्योंकि उन्हीं के लिए, उन्हीं की राहत के लिए ये पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए हैं। सुनाते। अच्छी बात है, ये तो एक अच्छी न्यूज़ है। एक राहत मिल सकती, जो थोड़ा थोड़ा फुटकर में बढ़ा के अगर कुछ कम कर दिया जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर मैं तो मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर त्यौहार के मौके पे जो उन्होंने तोहफा दिया है वो शायद ही कहीं किसी और टाइम पे मिल सकता था। नहीं, अंतर 5 रुपए का अंतर आया है इस टाइम पे, परंतु कम से कम 10-15 रुपए कम, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था अभी। मैं इसको एक नया तोहफा मानता हूँ सरकार का, और इस सरकार ने इतने तोहफे दिए हैं कि जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिए। आम आदमी के लिए तो इससे अच्छा दिवाली का तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज अ गिफ्ट टू मी। तो केवल जी आपने सुना, दिस इज अ गिफ्ट टू मी कह रहे हैं एक सज्जन जिनसे बात की हमने। अब मुझे ये बताइए, ये गिफ्ट सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों को क्यों मिले, आपके राज्यों में क्यों ना मिले? सुचिता जी, हमारा जो देश है वो 15 कंट्रियों में पेट्रोल जो है वो 50 रुपए से कम दे रहा है। तो हमारे देश में भारत की जो जनता है उन्होंने मोदी जी को वोट दिया। हाँ। तो उन्होंने क्या गलती करी कि हमारे को 110 रुपए या 120 रुपए मिल रहा है। 50 रुपए में हमारा देश 15 कंट्रियों को, उसका कितना फायदा राज्यों को हो रहा है, जरा ये बताइए। राज्यों को कितना हिस्सा मिल रहा है उसमें? राज्यों को कितना हिस्सा मिल रहा है? मैं आपका नहीं सर, पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी है, ये मैं मानती हूँ। सुनिए, ये मैं मानती हूँ, लेकिन जब आप शोर मचाते हैं, जब आप शोर, सर हर कोई फ्लाइट लेकर लंदन नहीं जा सकता है। मैं अपनी केवल जी, हर कोई फ्लाइट लेकर लंदन नहीं जा सकता है। बहुतों को यहीं पर अपनी बाइक और स्कूटर चलाने हैं इसी पेट्रोल डीजल पर। 15 कंट्रियों में मोदी जी पेट्रोल 50 रुपए में हमारा भारत बेच रहा है। हाँ। तो हमारे देश ने मोदी जी को वोट देके क्या गलती करी कि हमें 120 रुपए में मिल रहा है, और उसमें अगर 10 रुपए की या 15 रुपए 12 रुपए की राहत भी दे दी तो आज भी 50 रुपए के रेट में पेट्रोल जो है 15 कंट्रियों को भारत सप्लाई कर रहा है। तो फिर हमारे सर मैंने एक चीज पूछी आपसे केवल ढींगरा जी, एक बार जरा वो दिखाइए। एक बार मैं जरा अपने दर्शकों को दिखा भी देती हूँ कि पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है अलग अलग राज्यों में। लेकिन केवल ढींगरा जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, केवल जी नहीं, केवल जी मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगी। सुनिए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगी कि हर कोई आप या तो आप तंज समझना नहीं चाह रहे हैं, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, हर कोई फ्लाइट लेकर लंदन जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। और इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूं कि कैसे यूपी में पहले पेट्रोल था 106 रुपए, अब हो गया 94 रुपए। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी जेब में? जो लोग यूपी में रहते हैं, डीजल पहले 98 रुपए, 99 रुपए ही समझ लीजिए उसे, और अब हो गया है 86 रुपए। अब ये फर्क इस तरह से समझिए आप कि किस तरह से ये प्रति लीटर रेट्स में दिखा रही हूं। ये यूपी के रेट्स थे, अब मैं गुजरात के दिखाती हूं। गुजरात में पहले 106 रुपए 63 पैसे था, अब 95 रुपए हो गया है प्रति लीटर। वहीं डीजल 106 रुपए था, अब हो गया है 89 रुपए। अब ये एक आम आदमी के लिए बहुत मायने रखते हैं। कर्नाटक में देख लीजिए लोगों को ये तोहफा क्यों लग रहा है, कर्नाटक के लोगों को क्यों लग रहा है कि उनके लिए ये तोहफा है, उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि पहले 113 रुपए प्रति लीटर था, अब 101 रुपए हो गया है, और डीजल पहले 104 रुपए था, वो 87 रुपए हो गया है। इसीलिए लोगों को लग रहा है कि ये राहत है, ये दिवाली गिफ्ट है। वही मैं आपको असम की दिखाती हूं तस्वीर। असम में पहले 106 रुपए पहले पेट्रोल था, अब 94 रुपए हो गया है, और डीजल पहले 98 रुपए 34 पैसे, अब 81 रुपए 34 पैसे हो गया है। तो ये सीधे सीधे आप देखिए फर्क क्या पड़ रहा है। और इसमें और फर्क, ये फर्क आपके राज्य में भी पड़ सकता है। मैं बार बार इसलिए क्यों कहती हूं, क्योंकि देश की जनता एक है, तो किसी राज्यों में फायदा मिले किसी में ना मिले, ये तो सही नहीं है। और गोवा में देखिए 107 रुपए पहले था, और अब हो गया है 96 रुपए। और देखिए कैसे पहले 104 रुपए था डीजल प्रति लीटर, और अब हो गया है 87 रुपए। ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये और ये बताना मुझे लगता है जरूरी नहीं है, लेकिन ये बीजेपी रूल स्टेट्स हैं जहां पर वैट घटाया गया है। पहले 109 रुपए त्रिपुरा, और अब हो गया 97 रुपए 97 पैसे। पहले डीजल था 102 रुपए 63 पैसे, अब हो गया 85 रुपए 63 पैसे। यानी सोचिए कि कैसे 15-17 रुपए लोगों के प्रति लीटर बच रहे हैं, क्योंकि पैसे घटाए गए हैं। भले ही 5 और 10 रुपए घटाए, लेकिन केंद्र सरकारों ने वैट घटाया। केवल ढींगरा जी मुझे यह बता दीजिए, महंगाई पर इतना हंगामा आप करते हैं, लेकिन जब वैट घटाने की बात होती है तो उस पर आप चुप्पी क्यों रखते हैं सर? मोदी जी ने जो वैट घटाया है, क्या वो स्टेट देख देख के घटाया है?
वो तो पूरे भारत में घटा है ना, सेंटर टैक्स कम करा है। बिल्कुल, मोदी जी ने सेंटर टैक्स कम करा है, वो पूरे देश में हुआ, चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की है। पर लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि 50 रुपए में जब हम 15 कंट्रियों में हम पेट्रोल सप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे भारत के देश में हमारे लोगों ने मोदी जी को वोट देकर क्या गलती करी कि हमें वो पेट्रोल, वही पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है, 100 रुपए से भी ऊपर मिल रहा है। तो ये गड़बड़ झाला है। लेकिन पहले अपने अरे भाई एक कम करिए ना। भाई एक मिनट नहीं, सुनिए देखिए, मैं इसको बहुत सिंपल ढंग से समझाती हूँ। चारू एक मिनट मैं विशाल जी, हाँ मैं विशाल जी, हाँ यही बात। अब देखिए ये वो हाल है केवल ढींगरा जी, ये वो हाल हो गया। विशाल मिश्रा जी कि आप बोलते रहिए, आप बोलते रहो कि भाई आज दिवाली है और आप बोलते रहो छोटे बच्चे को कि भाई हम पटाखों के लिए तुम्हें पैसे, सुनिए विशाल जी, छोटे बच्चे को आप कहते रहो कि दिवाली पे तुम्हें चॉकलेट मिठाई के लिए हम पैसे देंगे। अब एक तरफ पिताजी ने तो दे दिए, लेकिन माता जी दे नहीं रही है। सुनिए केंद्र और राज्य सरकारों को समझिए। एक मिनट अब पहले आप बोलते रहिए उन्होंने दे दिए, आप अभी भी हाथ पकड़ कर बैठे, नहीं देंगे, ये बता दीजिए। तो जहां बच्चे को 5 रुपए मिले वहां 15 रुपए मिल सकते थे। इसको इस तरह से समझ ले मेरी जनता। बस इंडिया जो है वो 50 रुपए से कम रेट पे से दे रहा है, और हमारे देश ने क्या गलती करी है? अगर जनता के प्रति इतने ही संवेदनशील हैं, इनकी नीति और नियत में इतना ही साफ गोई है, अरे भाई साहब, आप राज्यों में अपने वेट कम कर दीजिए। केंद्र सरकार जो दे रही है उसके साथ साथ जनता को वोट भी नहीं मिलेगा। आप बेवजह बैठकर आप ये बताइए, बीजेपी शासित राज्यों ने रात को ही नोटिफाई कर दिया ना, इसका मतलब क्या है? संवेदनशीलता झलकती है ना। आपके राज्यों ने अभी तक नोटिफाई क्यों नहीं किया? नहीं, सुनिए केवल जी, शोर मचाने से नहीं होगा, कम कर दीजिए। शोर मचाने से नहीं होगा। मैं एक चीज बता दूं, एक सेकंड, आप एक मापदंड स्थापित करिए ना, आप एक स्टैंडर्ड। केवल जी शोर सुनिए। विशाल जी एक मिनट रुकिए। देखिए मैं शुरुआत से आती हूँ एक बार इस पर। एक बार सुनिए, शोर नहीं, किशोर जी आ रही है आपके पास, चारू आपके पास आ रही है। एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ किशोर जी, केवल ढींगरा जी इतना वो ये बता रहे हैं कि देखिए कितने राज्यों में, कितनी कंट्रीज में इतने पैसे हैं और भारत में इतना पेट्रोल डीजल है। मैं मानती हूँ कि बड़े हुए हैं, लेकिन राहत देना तभी बनता है। राहत दी गई है, लेकिन ये गलत है कि आप केंद्र पर तो हमेशा हमला करते रहे कि आप पेट्रोल डीजल के पैसे कम करिए। अब केंद्र ने, ये सब जानते हैं कि पेट्रोल एक बहुत बड़ा आय का जरिया है केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। अब केंद्र सरकार अपनी आय, अपना जो रेवेन्यू है उससे वो कम कर रही है क्योंकि जनता को राहत दे रही है। राज्य सरकारें अपना नहीं कम करना चाहती क्योंकि उन्हें घाटा होगा। तो घाटा आम आदमी को, हमें ठीक है, हम केंद्र पर तो हमला करेंगे लेकिन अपनी जेब से कुछ नहीं देंगे। किशोर जी, किसी भी स्टेट ने कम नहीं किया। नहीं, एक बात मैं बता दूं, एक बार किशोर जी बोले, फिर चारू। किशोर जी और चारू में आ रही, एक बार किशोर जी जवाब दे। अभी जो कीमती है वो बहुत ज्यादा है, ये भी मैं कबूल करता हूँ। हाँ, लेकिन आप जब एनसीपी और आर्यन खान कवर कर रही थी तो 1 महीने में ही 8 रुपया से बढ़ा दिए। तो तुम इतना ज्यादा इसको राहत मत समझो, 1 महीने में और बढ़ा देंगे। लेकिन जो बढ़ के राहत देने के बाद भी जो कीमतें हैं ना सुचिता जी, वो भी बहुत ज्यादा है। तो मैं मान रही हूँ सर, बिल्कुल मान रही हूँ। जो प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में उससे ज्यादा है। हाँ। तो लेकिन आपकी ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब आह्वान किया है तो महाराष्ट्र सरी के राज्य ने भी कम करना चाहिए, ये मैं आपसे कबूल करता हूँ। मैंने तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कबूल तो किया। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप लोगों को राहत नहीं देना चाहते वहां पर? नहीं कबूल, हम राहत देंगे, हम राहत देंगे। मैं बता रहा हूँ, आप 12 रुपए करके दिखाइए, 15 रुपए करके दिखाइए। आप क्यों नहीं जनता का साथ देते? बोलिए, जवाब दीजिए। चारू, आप जनता का साथ देते, आप अपना बैठ छोड़ दीजिए। आप जनता का साथ देते आप यहाँ तो पर आपको चुनाव में हार नहीं पड़ती। का सवाल आप जनता का साथ ही कहाँ दे रहे हैं? जब आप
पहले अपनी चुनाव में तो आप हार जिम्मेदारी गए। करते हैं। अरे चुनाव लोग परे आपसे नाराज है, छोड़िए, इसलिए ये कम चुनाव किया से आपने। लेना देना नहीं है। देखो, मैं आपसे देखो, साफ स्पष्ट एक लोगों- सवाल पूछती हूँ, लोग तुमसे आप सख्त उंगली नाराज मोदी चल रहे सरकार हैं। पे आज इसीलिए जब तो उठा रहे हो आपको- क्योंकि ये जब काम तो आप नहीं कर पाते, पूरी तरह तो हरा आपको दिया। परेशानी आप इस बात से समझते है क्यों जो इस बात आप नहीं कर सके, वो आप- मोदी आपके सरकार ने अच्छे कर दिन का दिखाया। जो promise पेट्रोल था, डीजल के वो- भाव कम करना वो बहुत विफल बड़ी रह बात गया। है, अच्छे आप तो दिन अभी के भी जगह कम नहीं आपने कर पा रहे। पूरे देखिए दिन मेरे ला। ऊपर मत बोलिए, चलो, सुचारिता जी मैं बहुत कबूल शांति करता से हूँ, उन्होंने मैं एक बात पेट्रोल कहना डीजल चाहती के हूँ। दाम- चारू आप बोलिए, ना किशोर जी पहले सुन आप लीजिए, बोलिए, किशोर जी, एक सेकंड का किशोर वेट जी। करें और मेरा छोटी हैं प्रश्न आपसे बहुत, सुन जरा लें सुन और उसका लीजिए। जवाब दे। हाँ। किशोर जी देखिए लगातार लगातार चलो, बोलने से चलो, कोई आपकी तुम्हारा बात नहीं अभिनंदन सुन कर पा रहा। देता आज हूँ। दिवाली है, अब 70 आज तो रुपए अच्छे लेके आ तरीके जाओ। से हम लोग बात चलो, कर मैं सकते हैं। अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ। अभी चलो, नहीं अभिनंदन मेरी करता तरफ से भी हूँ। आपका ठीक है, एक एक करके अभिनंदन। चारू बोलेंगे, उसके बाद किशोर जी आप किशोर जी री-बटन उसके बाद पहले उनको बोलने अब दीजिए, किशोर बोलिए जी चारू। तो बढ़ा किशोर जी दोगे। बोले दीजिए ना, उसके बाद आ अभिनंदन जाइए। जाइए, बोलते मत रहिए। हाँ, बोलिए, नहीं, बोलिए। बोलते कितना मत बढ़ा रहिए, दोगे? बोलते ठीक है। मत दररोज रहिए। एक-एक रुपया अब सुनिए बढ़ाते मेरी हो। बात, मुझे अब अरे, हो गया आपका कहाँ किशोर तुम जी, लगाई मेरी हो? अब बात सुनिए। हाँ, तेल के मेरा भाव, आपसे ये कहना दाल है, के भाव, आपका अरे, सारा खाने का के तेल सारा के भाव, आर्ग्यूमेंट लोगों के जान अभी पर आपको बनी है। किशोर जी समझ में नहीं आ रहा, बारी लोगों बारी के बोलना जान आपको पे समझ बनी में है। नहीं आता। दिवाली के दिन भी आपको तू मैं इसलिए करनी है क्योंकि आप चाहते हैं कि समझदारी की बातें जनता तक ना पहुंचे, इसलिए तब तक चिल्लाते रहिए जब तक सामने वाला ये ना बोल दे त्रस्त होकर कि अच्छा भाई आप ही बोल लो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, सुनिए मेरी बात, सोच समझ के जवाब दीजिए। मैं ये कहती हूँ आपको परेशानी इसीलिए है क्योंकि मोदी सरकार ने भाव कम किए जो आप नहीं कर पाए। आपको परेशानी इसलिए है क्योंकि भाजपा नहीं, शासित हमारे राज्यों कहीं पे में सिर्फ नौ भाव रुपए कम था। किए जो आपके प्रदेशों में नहीं हो पाए। आज भी मैं आपको बोलती हूँ अगर उत्तर प्रदेश में 12 रुपए कम हुए हैं, आप 15 रुपए कम करके दिखाइए ना। आज की तारीख में भी केंद्र सरकार से ज्यादा वैट अच्छा, सुनिए। इतना लगातार आप बोल रहे हैं भाजपा को, मैडम इतना समय भाजपा को दे रहा है। अरे भाई सुनिए, दीपावली का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, एक गिफ्ट दिया गया है आम जनता को, मुझे लगता है खुश होकर उस पर बात की जा सकती है। आज महाभारत में सर, आज महाभारत जरूर हो रही है लेकिन प्रेम से हो सकती है। सुनिए प्लीज, मेरी दरख्वास्त है आप सबसे, आराम से बात करिए। आज दीपावली का त्योहार है, आप सबके परिवार इंतजार कर रहे होंगे कि आप महाभारत खत्म करें, उसके बाद जाएं उनके साथ दीपावली मनाएं। आम जनता दीपावली मना रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। किशोर जी आप भी जाना चाह रहे हैं, चारू का भी इंतजार कर रहे हैं सब लोग। तो देखिए सुनिए एक मिनट, मैं लोगों के मन जीतने का जो प्रयास, हाँ, बिल्कुल आप गलत पहले है भाव मैडम। कम करवाइए। हारने का पूरी तरह से हारने के बाद देश के लोगों बादल देवनाथ जी बहुत नाराज है। बादल जी अच्छा सुनिए, बादल जी उसके बाद आ रही है। 15 रुपए कम करेंगे, आप ये बोलिए। बादल ठीक जी है। पंजाब में 15 रुपए कम करवाइए, चलिए। देश को बर्बाद करने के बाद, देश के लोगों को मारने के बाद, अरे आप गिफ्ट दे दीजिए। अरे सुनिए मेरी ठीक है, बात, आप दे दीजिए ना गिफ्ट। यहाँ बड़ी बड़ी बातें बोलकर डायलॉग मारकर कोई जनता आपसे खुश नहीं हो रही है। ठीक है, एक सेकंड में बादल जी आपके पास आ रही है। एक मिनट, चारू एक मिनट। बादल जी उसके माधव आनंद जी के पास जाएंगे। बादल देवनाथ और माधव। बादल जी सुनिए सर, थोड़ा सुना भी करिए सर। बादल जी थोड़ा सा सुना भी करिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कितना, कब मिलेगी राहत कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पश्चिम बंगाल में कुछ राहत मिलेगी या फिर केंद्र ने तो कर दिया? मैं बार बेसिक सवाल पूछ रही हूँ सर। हंगामा तो आप हमेशा से करते रहे कि बहुत है पेट्रोल डीजल के दाम, आपने अपनी तरफ से कभी नहीं सोचा कि हम वैट कम कर दें? आप पहले ये बताइए ना, आप पहले ये बताइए जीएसटी का पैसा कब देगी मोदी सरकार? जीएसटी का पैसा जो ड्यू है, पास कोई जवाब नहीं है सुचारिता, ड्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट को कब मिलेगा? डेवलपमेंट रुक गया है, यहाँ पर डेवलपमेंट रुक रहा है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर जितना सीएम है सबसे अच्छा काम ममता बनर्जी ने किया, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट बार हार्ट फंड योजना में सर्टिफिकेट दे रहा है। कौन दे रहा है? मोदी सरकार, पार्लियामेंट दे रहा है, संसद। मैं बोलूं इसका जवाब दे दूं? सुचारिता मैं जवाब दूं इसका? इसलिए ममता बनर्जी, सुचारिता इन लोग के पास कोई जवाब नहीं है। कहा मैंने बादल जी सवाल मेरा और था, चुनाव का समय बीत गया सर। अभी आप सर आप दीदी के शान में गाथा गा रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी चुनाव हट गया सर, अभी बात पेट्रोल डीजल की हो रही है।
बात पेट्रोल डीजल की हो रही है, याद रखिए ना सर, उस पर बात करिए। चलिए माधव जी, अरे इनकी आवाज को थोड़ा कम करवा दीजिए, इनकी आवाज को कम करवाइए तभी बोल पाऊंगा। आवाज कम करिए प्लीज, ऐसे में बात प्लीज आवाज कम कर दीजिए। देखिए इनके पास तो कोई तर्क है नहीं, ना वो वैट कम करने वाला है, क्योंकि चुनाव वहां हो चुका है, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। देखिए एक तरफ जितने एनडीए शासित प्रदेश हैं, बिहार में देखिए सीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वैट कम कर दिया। जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किया तो वहां स्टेट की सरकार ने जो है वैट कम करने का काम किया है। अरे लोगों ने जवाब क्यों दिया? आपके पास जवाब क्यों नहीं है? माधव जी, राहत कर रहे हैं, मैं कबूल करता हूँ। अरे राहत तो राहत होती है, मैं कबूल करता हूँ। सस्ता मिले, कितनी बढ़ गई है ये तो कबूल करो। महंगाई कितनी बढ़ गई है माधव जी? जनता माधव जी, गरीबों का जीना मुश्किल किया है। मोदी जी ने दिवाली काली कर दी है। प्रधानमंत्री जी अरे दिवाली के दिन अंधेरा है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। इतने बड़ा तोहफा दिया है, लोग परेशान है। देखो राहत तो राहत है, आपका ये बोलना है कि राज्य को भी राहत दे, इससे भी सहमत है, लेकिन हालात देश लगातार आप किशोर जी महंगाई बहुत, किशोर जी आप कह रहे हैं महंगाई बहुत है, लोगों को राहत नहीं है, दिवाली काली कर दी। मतलब मुझे लगता है आज दिवाली के मौके पर हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपका ये वक्तव्य है। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप सर थोड़ा उजियारा ला दीजिए। दिवाली काली हो गई तो आप थोड़ा उजियारा लाइए, आप थोड़े से अपनी जेब थोड़ी खाली करिए। सरकार को, अपनी राज्य सरकार को जेब खाली करनी पड़ेगी, उससे भी राहत मिलेगी। और आप ये कहते हैं केंद्र सरकार तो जेब खाली करे, लेकिन हम अपनी जेब से एक पैसा नहीं देंगे आम आदमी को। मुझे, और मैं फिर वही बुनियादी सवाल पूछूंगी, आप जेब ढीली क्यों नहीं करते हैं सर? क्यों नहीं करते आप? देखो क्यों नहीं करते आप? कब करेंगे बताइए पहले मुझे। मेरी बात सुन लो। नहीं, आपकी क्या बात सुनूं मैं? सर आम आदमी आपको सुन रहा है, आप कह रहे हैं मैं एक पैसा नहीं दूंगा आपके लिए, आप कह रहे हैं। अरे ऐसा है, आपने दिवाली के दिन वो पोपटी कलर का वो साड़ी पहनी है, तो इतना मीठा भी मत बोलो मोदी के लिए। मेरी बात सुनो, हम लोग भी हमारे जनता के प्रति कटिबद्ध है, और आपकी जो इच्छा है उसके अनुरूप हम काम करेंगे। हमारे जनता के लिए हम कटिबद्ध, लोग हमको चुन के दिए ना, क्या लोगों को हम नाराज करेंगे? लेकिन मोदी जी का कैसा है कि आप 10 रुपया कम किए, 15 दिन में उतना ही ला लेंगे, ये उनका झांसा तो नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूं। किशोर जी झांसे वाली बात मेरी बात सुनिए सर। और अच्छा मैं आपको एक बात कहती हूँ, उसके बाद मैं चारू आपके पास आऊंगी। विशाल जी उसके बाद मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ सर, मैं किसी के लिए मीठा नहीं, मैं तो किशोर जी आप मेरे पास महाभारत में इतनी बार आते हैं, मैं तो आपके लिए मीठा बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सर आपको सफलता मिले, और सफलता तभी मिलेगी जब जनता खुश रहेगी। तो जनता को खुश करने का रास्ता दिखा रही हूं सर मैं तो आपको। अब मैं तो चाहती हूं किशोर तिवारी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, वो कब रहेगी? जब जीत मिलेगी। और लोग नाराज रहेंगे, आपसे कहेंगे आपने एक पैसा नहीं दिया, याद कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं महाभारत, याद रखेंगे एक पैसा नहीं दे रहे हैं आप, अपनी जेब से 1 रुपया नहीं दे रहे हैं आप। विशाल जी मैं गलत कह रही हूँ? विशाल जी नहीं, एक मिनट विशाल जी विशाल जी कर लेंगे ना। अब मोदी जी बोले और हम कर ले, ऐसा थोड़ी होगा। बोलिए विशाल जी। आज केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये केंद्र सरकार का इंतजार ही क्यों कर रहे थे? ये अपने राज्य में अपने हिस्से का वैट कम करके एक मापदंड स्थापित कर देते कि देखिए हम जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं। एक तरफ तो खुद तो करना नहीं, विशाल जी राहत जब दी जाती है, अरे केंद्र सरकार सैलरी के लिए भी पैसा नहीं है, केंद्र ने पीएम केयर में अल्टीमेटली जनता ही तो बेनिफिशियरी होगी, लेकिन नहीं आपको तो करना नहीं है। अगर केंद्र सरकार कर रही है तो भी आपको दिक्कत है। मैं तो ये कहता हूं सुचेता जी कि केंद्र सरकार का इंतजार ही क्यों कर रहे थे? अगर जनता के प्रति इतना ही संवेदनशील है जनता के प्रति, तो अपने आप इनिशिएटिव मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे केवल ढींगरा जी बस एक बात बता दीजिए, केवल ढींगरा जी मैं बस एक चीज पूछ रही हूँ आपसे। संवेदनशील है आपके नेता लंदन चले गए, आप भी महाभारत के बाद दिवाली मनाने जाएंगे, लेकिन ये बता दीजिए कि वो राहत आप आम लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम में क्यों नहीं देंगे सर? केंद्र सरकार के साथ साथ आप भी थोड़े से दीजिए। देखिए 180% जो है वो करीब सेंटर का टैक्स है और 20% जो है स्टेट का टैक्स है। 180% बहुत बड़ी रकम होती है। 180% से ये वापस ले आए उसको। 9 रुपए लेते थे जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, अब 33 रुपए है, तो उसको कम करके 9 रुपए ले आए वापस
और बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। और बाकी स्टेट जो है उसको जीएसटी में ले आएंगे तो आधा हो जाएगा, आधा होगा तो सर स्टेट भी खुश हो जाएगा, सेंटर का भी ठीक हो जाएगा। तो इसको जीएसटी में ले आए ना, काम खत्म होगा। सेंटर सरकार क्यों नहीं जीएसटी में ले? सर मैं तो ये कह रही हूँ सबसे पहले तो आप ही को पंजाब में घटाने चाहिए थे, क्योंकि चुनाव वहां पर भी है, चुनाव वहां पर भी है। तो मैं सिर्फ ये याद दिला दूं सर कि पंजाब से आप आते हैं केवल ढींगरा जी, आपको तो बल्कि नहले पर दहला देना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था लो हम भी घटाएंगे अब और मैदान में, अब बताओ कि कौन कौन जीतता है पंजाब के मैदान। लेकिन खैर आपने अभी वो किया नहीं है, बाजी सबके लिए खुली हुई है। मैं सिर्फ चुनाव से इसे देखकर नहीं देखना चाह रही हूँ, मुझे सिर्फ ये लगता है जिस पर इतना हो हल्ला किया जा रहा है उस पर खुद की करनी क्या है ये भी देख लेना चाहिए। बहरहाल महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वेरी हैप्पी दिवाली, और मेरे दर्शकों को भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।